अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। दुनिया में 95% लोगों को लगता है कि पैसा सेव करना ये फाइनेंशियल फ्रीडम है और इसलिए वो अपनी सारी लाइफ में पैसा सेव करते रहते हैं। अपनी डिजायर्स और अपनी ख्वाहिशात को दबाकर अपना सारा फोकस पैसे को सेव करने में लगा देते हैं और 60 साल की उम्र में रिटायर्ड होकर इस गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं कि अब वो फाइनेंशियली तौर पर बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, यानी उन्होंने इससे बहुत सारे फायदे उठाने हैं। लेकिन हकीकत डिफरेंट है। असल फाइनेंशियल फ्रीडम वो नहीं जो आपको 60 साल की एज में जाकर मिले, बल्कि असल फाइनेंशियल फ्रीडम वो है जो आप जवान हो और अपनी जवानी में वो सब कुछ खरीद लें जो आप खरीदना चाहते हैं। जब भी आपको कोई अच्छी चीज दिखे तो आपके पास इतना पैसा हो कि आप बिना सोचे समझे उसे उसी वक्त खरीद सकें। अब आप ही बताइए, आप अपनी ड्रीम कार को 60 साल की एज में ड्राइव करना पसंद करेंगे जब आपके सर के बाल सफेद हो चुके हों और आपके मुंह में बस गिने चुने दांत ही बाकी हों, या फिर उस वक्त आप ड्राइव करना पसंद करेंगे जब आप बिल्कुल जवान इंसान हो, ना आपके सर के बाल सफेद हुए होंगे और ना ही आपके दांत गिरना शुरू हुए होंगे? ऑब्वियसली जाहिर है आप में से ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि हम अपनी जवानी में ही अपनी ड्रीम कार को ड्राइव करना पसंद करेंगे। दोस्तों, इसके लिए आपको रुपए के बारे में, पैसे के बारे में वो सब कुछ जानना होगा जो एक 60 साल की एज वाला इंसान नहीं जानता। यानी कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए कुछ ऐसे सीक्रेट्स और रूल्स को फॉलो करना होगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आज आपको बताऊंगा कि वो रूल्स और वो सीक्रेट जिससे आप यंग एज में ही फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकेंगे, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ ऐसे मनी रूल्स शेयर करेंगे जिससे आप जल्द ही फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। रूल नंबर 1, स्टार्ट एज अर्ली एज सून। दोस्तों, अगर आप 60 साल की एज में रिटायर्ड होकर खुद को एक तसल्ली देना चाहते हैं कि हाँ अब मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो चुका हूं, तो फिर आप एक सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करते हैं, कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर रील्स देखना चाहते हैं, देख सकते हैं और अपनी बुरी आदतों को अपने आप को आदी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपका गोल यह है कि आप 30 की एज से पहले ही रिटायर्ड हो जाओ और अपनी बाकी लाइफ अपनी सपनों को जीना और दुनिया देखने में गुजार दो, तो तभी आपको बाकी सब डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर अपनी यंग एज में स्टार्ट करना होगा। क्योंकि जितना जल्दी आप स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आप रिटायर्ड होकर अपनी जिंदगी जी पाओगे। अभी आपके पास सिर्फ 2 चॉइसेस है मेरे बॉस। पहली चीज, अभी तमाम डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाओ, अपना सारा टाइम अपने गोल्स, अपनी लाइफ और अपने बिजनेस को दो और फिर अपनी जवानी में इतने काबिल हो जाओ कि अपनी सारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं और रिजल्ट्स को पूरा करो। और दूसरा ये आपके पास ऑप्शन है कि अभी आप सोशल मीडिया में गुजार दो, सारा दिन सोशल मीडिया में अपने आप को खपा दो, अपने माइंड पे काम ना करो, अपना टाइम, अपना फोकस, अपनी लाइफ को ऐसे ही बर्बाद करते रहो और अपनी कब्र की दीवारों तक काम करते रहो। तो अभी आप जो भी चॉइस करोगे उस पर आपकी आगे की जिंदगी डेफिनेटली डिपेंड जरूर करेगी। दोस्तों, आज आपके पास जो उम्र और टाइम है यही आपका गोल्डन टाइम है और इसी टाइम में ही आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के सबसे करीब हैं। यानी कि इस एज में आपके पास सबसे ज्यादा पावर है और वो है आपकी एनर्जी। आप दिन रात अपने गोल्स को चेस कर सकें। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका एक दोस्त है, वो 18 साल की उम्र में काम करने लगता है, दिन रात मेहनत करता है ताकि वो फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर पाए, और दूसरी तरफ आप जिसने 25 साल की उम्र में अपनी लाइफ और अपने गोल्स को सीरियस लेकर काम करना स्टार्ट किया, तो आपको क्या लगता है कि आप दोनों में से पहले कौन सा सक्सेसफुल इंसान होगा? और जाहिर है आपका दोस्त जिसने आपसे पहले स्टार्ट किया था और उस वक्त आपको देखकर आप यही बोलोगे उसको देख के यार काश पहले अपनी लाइफ को मैं सीरियस ले लेता। लेकिन डोंट वरी, अभी वो वक्त नहीं आया, मगर वो वक्त आने में देर भी नहीं लगेगी मेरे दोस्त। अगर आप ऐसे ही वक्त को बर्बाद करते रहेंगे, क्योंकि बिल गेट्स का कहना था अगर आप गरीब पैदा हुए तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही मरते हैं तो डेफिनेटली 100% आपकी गलती है। सो स्टार्ट एज अर्ली एज सून। रूल नंबर 2, फोकस ऑन मल्टी प्लान। दोस्तों, आप सबको ये लगता है कि पैसे को सेव करना ही सबसे पहला कदम है फाइनेंशियल फ्रीडम का, लेकिन पैसे को सेव करने के साथ साथ आपको अपनी इनकम जो है ना उनको भी इंक्रीज करने पर फोकस करना होगा। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ये जो पैसा मैंने बनाया है, अगर इस पैसे को मैं दोबारा से उसी काम में इन्वेस्ट कर लूं तो क्या मुझे उसका अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर जवाब हाँ है तो इस पैसे को दोबारा से उसी काम में इन्वेस्ट कर दो। अगर जवाब ना है तो फिर इस पैसे को सेव करो और एक नया सोर्स ऑफ इनकम तलाश करो। जिस तरह आप इस पैसे को इन्वेस्ट करके
आप इससे भी ज्यादा पैसा कमाओ ताकि, और अगर आज के दौर में आप सिंगल सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड कर रहे हैं तो आप कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव नहीं कर पाओगे। इवन कि ये बात वॉरेन बफे ने भी कही थी, वो कहते हैं कि नेवर डिपेंड सिंगल इनकम सोर्स, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम। यानी कभी भी एक सोर्स ऑफ इनकम पर डिपेंड मत करो, बल्कि इन्वेस्टमेंट करके एक नया सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करो जिससे आप और भी ज्यादा पैसा कमा सको। और इस नए सोर्स ऑफ इनकम से आप पैसे तो ज्यादा कमाओगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको सिक्योरिटी भी मिलेगी कि अगर आपका एक सोर्स ऑफ इनकम बंद भी हो जाता है तब भी आपको कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि उस वक्त आपके पास इनकम का दूसरा सोर्स भी होगा। सेविंग करना जरूरी है मेरे दोस्त, लेकिन इस सेव की गई पैसे को, अमाउंट को आपने इन्वेस्ट करना, यह भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ही बताओ, आप पैसे को सेव करके अपनी ड्रीम कार को 60 साल की उम्र में चलाना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करके 28 साल की उम्र में? तो ज्यादातर लोगों का जवाब होगा 28 साल की उम्र में। अगर आपका भी यही जवाब है तो फिर आप फास्ट लाइन पकड़ सकते हैं जिसमें आप कम वक्त में ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। और अगर आपका जवाब ये नहीं है तो फिर आप स्लो लाइन पकड़ सकते हैं जिसमें आपको 60 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। तो चॉइस आपके हाथ में है। रूल नंबर 3, लर्न टू अर्न व्हाइल यू स्लीप। यानी दोस्तों, बात करने का मकसद है, अगर आपको सही मानों में रिच इंसान बनना है तो आपको अपने लिए एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करना होगा जो आपको दिन के 24 घंटे पैसा कमा के देता रहे। इवन कि जब आप सो रहे हो तब भी आप पैसा कमा लें, वरना आपकी इनकम हमेशा लिमिटेड ही रहेगी। आप सिर्फ उतना पैसा कमा पाओगे जितनी देर आप काम करोगे। और यही बात वॉरेन बफे कहते हैं कि अगर आप सोते वक्त भी पैसा कमाने का रास्ता नहीं ढूंढोगे तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। और दोस्तों, सिर्फ जॉब में ही नहीं बल्कि लोग अपने बिजनेसेस में भी सारी जिंदगी एक एम्प्लॉय की तरह काम करते हैं। अगरचे आपका बिजनेस लाखों का है, लेकिन लाखों को एंजॉय करने का आपके पास वक्त ही नहीं, तो तब भी आप एक रियली रिच बिलियनियर नहीं है। आपके पास फाइनेंस तो है लेकिन फ्रीडम नहीं है। उस वक्त आप में और 9 to 5 जॉब करने वाले में कोई भी फर्क नहीं है। तो अगर आपको वाकई में एक रिच एंड सक्सेसफुल इंसान बनना है तो आपको अपने पास एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा कि जब आप काम करें या न करें तब भी आपके पास पैसा आता रहे, और जब आप सो रहे हो, वेकेशंस पर हो, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, तब भी आप पैसा कमा रहे हो। रूल नंबर 4, स्टे पुअर अंटिल यू आर रियली गेट रिच। जितने तक आप सही मानों में अमीर नहीं हो पाते, अपने आप को गरीब जाहिर करो। दोस्तों, ज्यादातर मिडिल क्लास लोग अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, जैसे उनके पास पैसा आ जाए, उनका बिजनेस चल पड़े, कोई अच्छी सी जॉब लग जाए या कहीं से उनकी अच्छी खासी इनकम आने लगे, तो सबसे पहले वो शो ऑफ करने के लिए कोई गाड़ी ले लेते हैं, आईफोन का लेटेस्ट मॉडल ले लेते हैं, उस तरह से अपनी सारे पैसे को फजूल चीज़ों में उड़ा देते हैं और फिर दोबारा से उसी गरीबी की ज़िंदगी में चले जाते हैं, गुर्बत की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं। फिर मुश्किल वक्त आने पर वही सब कुछ जो उन्होंने ख़रीदा होता है बेचने लगते हैं, जो पहले उन्होंने ख़रीदने में इतनी जल्दी की थी। और यही वजह है कि हमेशा पॉवर्टी में ही लाइफ गुजार देते हैं, गुर्बत में गुजार देते हैं। इसलिए दोस्तों, आपने ये गलती नहीं करनी। आपके पास कहीं से भी पैसा आए, चाहे बिजनेस से आए, किसी जॉब से आए, नया आईफोन आपने कभी नहीं खरीदना। और दूसरी बात, ब्रांड की चीज़ लेने में और शो ऑफ करने में पैसा बर्बाद मत करना, बल्कि इस पैसे को किसी ऐसे काम में इन्वेस्ट करो जो आपको और ज़्यादा पैसा कमा कर दे। और जब आपको दूसरा बिजनेस पैसा कमा कर देने लग जाए तो फिर इस वक्त आप आईफोन खरीद लो, नई गाड़ी भी खरीद दो, ब्रांड की चीज़ें भी पहनो, लेकिन इससे पहले अपना फोकस अपने एक्सपेंसेस बनाने में नहीं बल्कि अपनी इनकम बढ़ाने में लगाओ। रूल नंबर 5, नेवर चेज मनी। दोस्तों, कभी भी पैसे के पीछे मत भागो, बल्कि इतना काबिल अपने आप को बनाओ कि पैसा खुद चल के आपके पास आए। यानी आपके पास कुछ ऐसी वैल्यूएबल स्किल्स होनी चाहिए जो कि लोगों को प्रॉब्लम को, लोगों की परेशानियों को सॉल्व कर सके। अगर वाकई में आपकी स्किल इतनी वैल्यूएबल है तो उसके लिए लोग आपको मुंह मांगी कीमत देने को तैयार होंगे, क्योंकि पैसा कमाने का सबसे इंपॉर्टेंट रूल यही है कि एक प्रॉब्लम ढूंढो, फिर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो और फिर उस सोल्यूशन को बेचकर पैसा कमाओ। और यही काम दुनिया के बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स भी करते हैं, जिससे वो ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। इसलिए सबसे पहले खुद को एक वैल्यूएबल इंसान बनाओ, फिर पैसा आपके पास खुद आएगा। रूल नंबर 6, मोर लर्निंग मीन्स मोर अर्निंग। दोस्तों, इंटरनेट की बदौलत जो है ना, आप ये वैल्यूएबल, बल्कि वीडियो जो मैं आपके सामने बना रहा हूं आप इसको देख रहे हैं, जब किसी नॉलेज को हासिल करने के लिए ना जाने कितने लोग सालों तक कितनी महंगी महंगी बुक्स पढ़ते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास जो भी नॉलेज है, अगर आप उसे अप्लाई भी कर रहे हैं
या फिर एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं दोस्तों, तो कोई भी नॉलेज उस वक्त काम आता है, याद रखिए, जब आप उससे इंप्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं। क्योंकि नॉलेज लोहे की तरह होता है, जब तक आप उसे इस्तेमाल करते रहते हो तो ये ठीक रहता है, लेकिन जब उसे आप इस्तेमाल करना छोड़ दोगे और अपने दिमाग के स्टोर रूम में उसे बंद कर दोगे तो भी लोहे की तरह जंग लग जाएगा आपकी नॉलेज को। तो इसीलिए आपके पास जो भी नॉलेज है उससे स्टार्ट करो और फिर साथ साथ पैसों के बारे में बुक्स पढ़ते रहो, वीडियोस देखते रहो और जहां से भी मनी के रिलेटेड आपको नॉलेज मिले उसे हासिल करो। और यही बात वॉरेन बफेट ने कही है कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज ऑन योरसेल्फ, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। और रूल नंबर 7, ऑलवेज कीप बैकअप मनी। ये है 7वां रूल। इंसान चाहे या ना चाहे लेकिन उसकी जिंदगी में मुश्किलात तो जरूर आती हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो या सोशल। कभी ना कभी इंसान पर ऐसा वक्त भी आ जाता है जब उसके पास हॉस्पिटल के बिल भरने के पैसे भी नहीं होते, याद रखिए, इवन के मेडिसिन देने के लिए भी पैसे नहीं होते। इसलिए हमेशा बुरे हालात के लिए तैयार रहो, क्या पता किस वक्त क्या हो जाए। आपके पास एक इमरजेंसी फंड के बैकअप मनी ज़रूर होनी चाहिए, ताकि अगर आप पे कोई मुसीबत आती भी है तो आपको किसी और से उधार लेने की ज़रूरत ना पड़े। और यही बात कायद आज़म ने भी कही थी, उन्होंने कहा था एक्सपेक्ट बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर वर्स, यानी उम्मीद हमेशा बेहतरीन की रखो लेकिन तैयारी हमेशा बदतरीन के लिए करो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।